दोस्तों, कहते हैं कि उम्र बढ़ती है तो अक्ल बढ़ती है, लेकिन कभी कभी किसी किसी इंसान की उम्र तो बढ़ती है लेकिन उसकी अकल नहीं बढ़ती। दरअसल आज की कहानी में क्या होता है, एक 40 साल की महिला होती है जो कि अपने हुस्न के जलवे दिखाकर अपने 30 साल के नौकर को पटा लेती है और उसके बाद एक चिट्ठी से उसका खुलासा होता है और उसके बाद होता है एक बहुत बड़ा हत्याकांड। अब ये हत्याकांड कैसे हुआ, किसकी हत्या हुई और किसने की, आज की कहानी में जानेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव शर्मा और आप देख रहे हैं गौरव शर्मा सफ़र। दोस्तों, दरअसल आजकल हो क्या रहा है कि घरों के अंदर इश्कबाजी के खेल चल रहे हैं। कभी पति नौकरानी को पटा लेता है तो कभी पत्नी अपने नौकर को पटा लेती है। उसके बाद इस राज को छुपाने के लिए हत्याकांड भी होते हैं और ज़्यादातर कहानियों में यही हो रहा है। आप मेरी पुरानी कहानियों को भी उठा के देख सकते हैं, ज़्यादातर यही होता है कि किसी ने नौकर पटा लिया, किसी ने नौकरानी पटा ली, उसके बाद राज को छुपाना है तो हत्या करनी है। आज की सच्ची घटना जो है वो राजस्थान के 12 ज़िले की है। यहाँ पे प्रेम नारायण नाम का एक शख्स रहा करता है जिसकी उम्र है 45 साल। उसकी पत्नी है, उसकी उम्र है 42 साल, जो कि गृहिणी है। उसके 3 बच्चे हैं, एक की उम्र 15 साल है, एक की उम्र 17 साल है और एक बड़ी बेटी है जिसकी उम्र लगभग 19 साल है। प्रेम नारायण की शादी को उसकी पत्नी से 20 साल हो चुके हैं। होता क्या है, प्रेम नारायण मध्य प्रदेश में एक सरकारी टीचर होता है, वहीं पे किसी गांव में उसकी जॉब होती है। तो वो क्या करता है, मध्य प्रदेश में रहा करता है और वहाँ से कभी कभी आता है अपने घर पे, खेती बाड़ी देखता है, परिवार के लोगों को देखता है। तो होता क्या है, प्रेम नारायण ज़्यादातर मध्य प्रदेश में रहा करता था। तो वो क्या कहता है अपनी पत्नी से कि देखो, तुम खेती बाड़ी संभाल रही हो, बच्चे भी संभाल रहे हैं, तुम्हें कभी कभी परेशानी होती है, तुम लेबर बहुत सारी लगाती हो, तुम क्या चाहती हो, अगर तुम कहो तो यहाँ पे परमानेंट नौकर लगा दूँ। तो उसकी पत्नी कहती है कि हाँ, मुझे ज़रूरत तो पड़ती है, लेकिन जब कटाई बुवाई होती है तभी मुझे ज़रूरत पड़ती है। लेकिन क्या होता है, बच्चे स्कूल जा रहे हैं पढ़ने के लिए, तो कोई परमानेंट हो जाएगा तो ज़्यादा अच्छा है। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो प्रेम नारायण क्या करता है, उनके लिए एक जितेंद्र नाम का लड़का उनके यहाँ पे परमानेंट लगा देता है, जो कि सुबह से लेकर शाम तक खेत पर ही रहेगा। अब जितेंद्र क्या करता है, कटाई बुनाई सब कुछ करता है खेत में, और घर पे जो सामान होता है खेत की सब्जी वगैरह घर पे लेके आता है और घर से खेत जाता है, पानी लगाता है, रात को आ जाता था, रात भर वहाँ पे रहता था, कोई दिक्कत नहीं है। अब जितेंद्र के क्या है, पैर इनके घर में खुल जाते हैं, रुक्मणी के घर में। अब रुक्मणी उससे बातचीत किया करती थी। अब बातचीत किया करती थी तो इनमें बहुत लंबी लंबी बातें होने लग गई। होता क्या है, अब प्रेम नारायण घर के बाहर रहता है, अब ये जितेंद्र घर के अंदर रहता है। लड़का जवान था, हष्ट-पुष्ट था, शरीर अच्छा था। तो क्या होता है, जो रुक्मणी होती है ये थोड़ी चंचल किस्म की होती है। ये जितेंद्र से मजाक किया करती थी। अब मजाक किया करती थी तो जितेंद्र के मन में भी इसके प्रति मजाक उत्पन्न होने लगा। बच्चे स्कूल वगैरह चले जाते थे, अब बच्चे जब घर पे होते थे तो रुक्मणी खेत पे चली जाती थी, इसके लिए खाना भी बना के ले जाती थी, प्यार से बातें करती थी। अब इन दोनों में बातें होते होते क्या है, प्रेम हो गया। अब प्रेम हो गया तो ये इंतज़ार करते थे कि बच्चे कब स्कूल जाएं। अब जब बच्चे स्कूल जाते थे तो जितेंद्र घर पे आ जाता था और रुक्मणी के साथ में शारीरिक संबंध बनाया करता था। कोई दिक्कत नहीं है, समय गुजर रहा है। अब समय गुजर रहा है तो चलिए कोई दिक्कत नहीं। एक दिन क्या होता है, जब रुक्मणी और जितेंद्र घर के अंदर संबंध बना रहे होते हैं तो उसकी बड़ी वाली जो बेटी है वो घर में एंट्री कर जाती है। अब जैसे ही वो घर के अंदर एंट्री करती है तो क्या होता है, वो अपनी माँ को निर्वस्त्र अवस्था में जितेंद्र के साथ में एक ही बेड पर देख लेती है और जैसे ही वो देखती है तो वो चौंक जाती है। अब जैसे ही जितेंद्र और रुक्मणी उसको देखते हैं तो वो तुरंत आनंद फानंद में कपड़े पहनते हैं। तो रुक्मणी क्या कहती है, तुम जाओ, मैं अब मेरी बेटी को संभाल लूँगी। तो वो अपनी बेटी के पास जाती है और उसको बहुत अच्छी तरह से समझाती है कि बेटा देखो, तुम्हारे पापा रहते नहीं हैं, ये है वो है, फलान ढिकान, जैसे भी वो समझा देती है। तो उसकी बेटी जो है वो किसी से कुछ नहीं कहती, लेकिन उसके मन में ये चीज़ आ चुकी थी कि उसकी माँ उसके पिता को धोखा दे रही है। अब वो सीधे तो अपने पापा से बोल नहीं सकती कि माँ ऐसे ऐसे मैंने उसके साथ, जितेंद्र के साथ पे बेड पे देखी थी। तो वो क्या करती है, एक चिट्ठी लिखती है और उस चिट्ठी में सारी चीज़ें बारीकी से लिख देती है
कि ऐसे ऐसे मैंने माँ को जितेंद्र के साथ में बैठ के देखा, और जब भी मैं आती हूँ जितेंद्र घर पे ही पाता है, और भी बहुत सारी चीज़ें थी। अब वो उसको पोस्ट करने वाली ही होती है, उससे पहले उसके दोनों छोटे भाइयों के हाथ में वो चिट्ठी लग जाती है, और वो उस चिट्ठी को पोस्ट नहीं करने देते। वो कहते हैं कि हम पापा से सीधे बात कर लेंगे। अब दोनों बेटों को भी पता है, तो वो क्या करते हैं, चिट्ठी को छुपा के रख देते हैं। अब चिट्ठी छुपा दी जाती है। अब प्रेम नारायण की बेटी का रिश्ता तय हो जाता है, तो प्रेम नारायण क्या करता है, अपनी लड़की का रिश्ता तय कर देता है। अब उसकी शादी आती है। अब शादी आती है तो बड़े धूमधाम से अपनी बेटी की शादी करता है। सरकारी टीचर था, अच्छे पैसे थे, कोई दिक्कत नहीं। अब जब शादी का समय चल रहा होता है तो प्रेम नारायण क्या करता है, अपने गांव में जगह जगह पे कार्ड बांटने जाता है। अब देखिए, कार्ड बांटने जाता है तो होता क्या है, गांव में लोग नज़र रखते हैं हर किसी के ऊपर कि किसके घर में कौन आ रहा है, कौन जा रहा है। तो गांव के कुछ लोग प्रेम नारायण को कुछ बात बताते हैं। वो कहते हैं कि जो तुम्हारा नौकर है जितेंद्र, वो सारा दिन तुम्हारे घर में रहता है। जब तुम्हारे बच्चे स्कूल चले जाते हैं तो ये तुम्हारे घर पे आता है, और बच्चे जब घर पे आ जाते हैं तो ये खेत पे चला जाता है। हमें कोई गड़बड़ी लग रही है, तुम अपने हिसाब से देख लो। अभी प्रेम नारायण कुछ नहीं कहता, वो कहता है ठीक है, मैं अपने हिसाब से देखता हूँ कोई दिक्कत नहीं। अब क्या होता है, अब प्रेम नारायण बच्ची की शादी करता है, और शादी के तुरंत बाद ही मध्य प्रदेश चले जाता है, जहाँ पे वो जॉब करता है। लेकिन 4-5 दिन बाद वो दोबारा से छुट्टी लेके आ जाता है। वो और उसकी पत्नी रुक्मणी एक दिन खेत में बैठे होते हैं, तो वो रुक्मणी से बोलता है कि रुक्मणी, क्या तुम्हारे मन में कोई बात है, या तुम किसी से प्रेम वगैरह करती हो, या तुम कोई बात है तो मेरे को बता दो, क्योंकि मेरे को ऐसे सुनाई में आ रहा है गाँव में कि ये जो जितेंद्र है ये ज़्यादातर घर पर रहता है। तो रुक्मणी साफ साफ कहती है कि आपको जो भी सुनने में आया वो सब गलत है, और क्या मैं आपको ऐसी औरत लगती हूँ कि मैं किसी के भी साथ ऐसे कुछ कर लूँगी। फिर भी प्रेम नारायण कहता है कि देख लो, तुम्हारे मन में कोई बात हो तो बता दो मुझे, मैं संभाल लूँगा। वो कहती है नहीं, मैं किसी से कोई संबंध नहीं है, मेरे पति आप हो और मैं आप ही से प्यार करती हूँ, आपके सिवा किसी के बारे में सोच भी नहीं सकती, कोई दिक्कत नहीं। अब प्रेम नारायण की छुट्टी खत्म हो जाती है, वो दोबारा से अपनी ड्यूटी पे चला जाता है। फिर 4 दिन बाद दोबारा से आ जाता है। होता क्या है, प्रेम नारायण के मन में एक कीड़ा बस गया था कि उसकी पत्नी का किसी के साथ में संबंध है, और वो किसी कौन है, उसी का नौकर जितेंद्र। अब वो 4 दिन बाद दोबारा से आ जाता है, अपने दोस्तों से फ़ोन पे संपर्क करता है कि बताओ कि वो जितेंद्र घर पे आ रहा है कि नहीं आ रहा। लेकिन वो जितेंद्र पीछे से कंटिन्यू आ रहा होता है उसके घर पे। तो उसके गांव के लोग होते हैं, वो बता देते हैं कि हाँ जितेंद्र आता है जब तुम्हारे बच्चे चले जाते हैं। तो अब तो ये मान लो सारा दिन रहता है। पहले तो तुम्हारी बेटी रहती थी घर पे, अब बेटी नहीं है तो 2 बेटे हैं, वो सारा दिन घूमते रहते हैं, जितेंद्र तुम्हारे घर पे रहता है। अब प्रेम नारायण परेशान, वो 4 दिन बाद फिर से आ जाता है छुट्टी लेकर। अब अपनी पत्नी से पूछता है कि कोई बात है तो बताओ। ऐसे कंटिन्यू चलता रहता है। अब प्रेम नारायण के मन में शक था कि मेरी पत्नी का किसी से चक्कर है, या तो जितेंद्र से या किसी और से। वो परेशान रहता है। अब इधर जो उसकी पत्नी होती है रुक्मणी, वो क्या कहती है, वो एक दिन जितेंद्र को बुलाती है। वो कहती है कि मेरे पति को गांव वाले लोगों ने भर दिया है उसके कान, और वो बार बार आके मुझे टॉर्चर कर रहा है, वो मुझे परेशान करता है। वो कहता है तुम्हारे इसके साथ अवैध संबंध है। मैं कहती हूँ नहीं है। तो अब क्या किया जाए। तो जितेंद्र और रुक्मणी दोनों मिलकर एक प्लान बनाते हैं। वो कहते हैं कि अब की बार जब तुम्हारा पति आएगा तो हम उसे रास्ते से हटा देंगे। इसमें रुक्मणी भी तैयार हो जाती है। अब कोई दिक्कत नहीं। अब रुक्मणी तैयार हो जाती है तो क्या होता है, जो जितेंद्र होता है उसके साथ में उसका एक दोस्त भी आता है, उसका नाम होता है हंसराज। अब हंसराज और जितेंद्र ये तैयार करके बैठे थे, जब भी इसका पति आएगा हम इसे मारेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब प्रेम नारायण दोबारा से आ जाता है घर पे। अब जब प्रेम नारायण घर पे आता है तो रुक्मणी जितेंद्र को फ़ोन कर देती है कि आज शाम को ये खेल करना है, कोई दिक्कत नहीं। वो रात को दरवाज़ा खुला छोड़ देती है, दरवाज़ा खुला छोड़ देती है, और कुछ खाने में सोने की नींद की दवाई मिला देती है, जिससे कि बच्चे भी सो जाते हैं और रुक्मणी भी सो जाती है, कोई दिक्कत नहीं। अब वो दोनों दरवाज़ा खोल के आते हैं, हंसराज और जितेंद्र। उनके पास एक तलवार होती है धारदार, और रुक्मणी इशारा करती है कि यहाँ पे सो रहा है। अब वो दोनों चुपचाप आते हैं कमरे में, उसकी गर्दन को काट देते हैं। अब प्रेम नारायण सो रहा था, उसकी आवाज़ भी नहीं निकल पाती, वो मर जाता है। उसके बच्चों ने भी नींद की दवाई खाई हुई थी, वो भी सो रहे होते हैं। रुक्मणी क्या कहती है, अब तुम जाओ। उसके बाद में वो कमरे में जाती है और सो जाती है। और जैसे ही सुबह उठती है तो हाय हल्ला मचाना शुरू कर देती कि पता नहीं कौन आया रात को घर में और मेरे पति को मार गया। अब शोर होना शुरू होता है, गांव के लोग आ जाते हैं, भीड़ लग जाती है।
अब कोई दिक्कत नहीं है। उसकी बेटी भी आती है जिसकी शादी हो गई थी। तो पुलिस क्या है, गांव वालों से पूछताछ करती है, उसकी पत्नी से पूछताछ करती है कि कौन हो सकता है जो कि तुम्हारे पति को मार सकता है। वो कहती है कि मेरे पति का किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी, अब कौन मार गया हमें नहीं पता, हम तो रात को सो रहे थे, हमें तो आवाज़ भी नहीं आई। अब पुलिस उसकी बेटी से पूछती है कि तुम्हें क्या लगता है कि कौन मार सकता है तुम्हारे पिता को। तो उसकी बेटी साफ साफ कहती है कि मेरी माँ का मेरे घर के नौकर जितेंद्र से अवैध संबंध है, और हो ना हो जितेंद्र और मेरी माँ ने ही मिलकर मेरी पिता को मारा हो सकता है। अब जैसे ही ये वाली बात सामने आती है तो पुलिस वाले क्या करते हैं, गांव में भी पूछते हैं। तो गांव के लोग कहते हैं कि जितेंद्र अक्सर इसी के घर में घुसा रहता था, सुबह देखो शाम देखो, जब घर में कोई नहीं होता था तो जितेंद्र होता था इसके साथ। तो ये बात फाइनल हो गई कि जितेंद्र का उसकी माँ के साथ में अवैध संबंध है। तो पुलिस क्या करती है, जितेंद्र को उठा के लाती है, अब उससे पूछताछ करती है। तो वो जितेंद्र कुछ भी नहीं बताता। इतने ही समय में जब पुलिस उसके घर पे पूछताछ कर रही थी तो उसकी बेटी वो चिट्ठी निकाल के लाती है जो कि उसके भाइयों ने संभाल के रखी थी, और उसमें सारी चीज़ लिखी हुई थी कि जितेंद्र ऐसे ऐसे आता है, ये करता है, वो करता है, फलान करता है, ढिकान करता है। अब चिट्ठी पे डेट भी थी क्योंकि वो पोस्ट करनी थी। अब ये सारी बातें हो जाती हैं तो पुलिस क्या करती है, थोड़ी सख्ताई बरतती है। एक कमरे में रुक्मणी को बैठा लेती है और एक कमरे में जितेंद्र को बैठा लेती है। अब इन दोनों से एक ही प्रश्न किया जाता है और दोनों के उत्तर गलत निकलते हैं। उसके बाद पक्का हो जाता है कि ये दोनों झूठ बोल रहे हैं। अब इन दोनों के साथ जब सख्ताई अपनाई जाती है तो पता चलता है कि इन दोनों ने ही मिलकर प्रेम नारायण की हत्या की है, और इनका एक दोस्त था जिसका नाम था हंसराज, इसको भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो दोस्तों, एक चिट्ठी की वजह से ये सारा केस खुल जाता है। और एक बात, इस कहानी को आपको बताने का मतलब आपको परेशान करना या विचलित करना नहीं है, बस आपको बताना है और जताना है कि प्रेम प्रसंग में किसी की भी हत्या करना आजकल आसान हो गया है। लोग क्या करते हैं, प्रेम कर जाते हैं, अपने पति को धोखा देते हैं, पत्नी को धोखा देते हैं, 2-4 मिनट के मज़े के लिए। अब क्या मिल गया उनको, क्या जितेंद्र अब रुक्मणी से मिल पाएगा या रुक्मणी जितेंद्र से मिल पाएगी? बेचारा प्रेम नारायण मार दिया, उसके 2 बच्चे यतीम कर दिए, चलो एक लड़की की शादी हो गई। इससे कभी किसी को कुछ नहीं मिलता। प्रेम प्रसंग कर रहे हो, चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मन है, हार्मोन से आदमी पागल हो जाता है, लेकिन इसके चक्कर में इतना पागल मत होइए कि किसी की हत्या करनी पड़ रही है। अगर रुक्मणी को देखिए, अब रुक्मणी तो वैसे भी जेल में रहेगी, अगर उसको जितेंद्र से इतना ही प्यार था तो प्रेम नारायण को छोड़ के चली जाती, लेकिन उसने नहीं छोड़ा, उसने रास्ता चुना हत्या करने का, और ये कोई रास्ता नहीं है। दोस्तों, आप लोगों का क्या कहना है इस रुक्मणी के बारे में और उस जितेंद्र के बारे में? प्रेम नारायण तो अब है ही नहीं, इसके लिए हम कुछ पूछेंगे नहीं, लेकिन दोनों के बारे में आपकी क्या राय है, एक बार आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइए, ताकि हमारे और भी व्यूअर आपके कमेंट को पढ़ सकें, आपकी सलाह को ले सकें। और ऐसी और भी कहानी सुनने के लिए आप लोग हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि रोज़ाना शाम को 8 बजे हम आपके लिए एक ऐसी ही नई कहानी लेकर आ सकें। नमस्कार।